नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र समाप्त हो गया है। 17 सितंबर तक दरअसल मानसून सत्र चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही मानसून सत्र खत्म हो गया। अनिश्चितकालीन के लिए जो कार्यवाही थी वो स्थगित कर दी गई विधानसभा की। आपको बता दें कि 13 से 17 सितंबर तक मानसून सत्र चलना था और 3 दिन में भी अगर हम जिक्र करें तो किसी भी दिन लगभग 20% कार्रवाई भी नहीं हो पाई और आज तीसरा दिन था और आज अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा के मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया है। तो मानसून सत्र समाप्त हो गया है। 17 सितंबर तक चलना था हालांकि सत्र, लेकिन अनुपूरक बजट पास कराकर इसे खत्म कर दिया गया। अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित किया गया है। हालांकि विपक्ष लगातार पहले से ही सत्र को छोटा बता रहा था और तमाम मसलों पर चर्चा की डिमांड थी विपक्ष की, लेकिन पहले दिन से ही सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला और पहले दिन भी कार्यवाही स्थगित हुई। दूसरे दिन भी कुछ ही घंटों में कार्यवाही स्थगित हो गई और तीसरा दिन था आज भी कुछ ही घंटे सदन चल पाया। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, हमारे उन दर्शकों को भी बताइए जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या क्या सुबह से हुआ। बाहर पहले दिन से ही प्रदर्शन भी हुए थे, दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ, आज भी वही तस्वीर देखने को मिली थी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कई जनहित के मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए हंगामे के भेंट यदि हम इस सत्र को जाने को कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि लगातार तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ और जो है जो 45 मिनट के अंदर आज यदि हम बात करें तो प्रश्न काल के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका और उसके बाद भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी हंगामा जारी रहा और 45 मिनट के अंदर पूरे दिन भर की जो कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया गया। यानी कि जो राज्य का सप्लीमेंट्री बजट था, 9,000 करोड़ रुपए से का सप्लीमेंट्री बजट था, वो पास कर दिया गया। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। 45 मिनट के अंदर पूरी कार्रवाई पूरी। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब सत्र आहूत हुआ, जितने दिनों के लिए सत्र आहूत होता है उतने दिन सत्र कभी नहीं चला है। सदन की कार्रवाई जो है कभी जो नहीं चली है। सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो सरकार की होती है। बिल्कुल, लेकिन हल्ला तो कांग्रेस के विधायकों ने करा इतना। देखिए, कांग्रेस के विधायक हल्ला करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। कांग्रेस के हो या सदन में जो भी सदस्य चुन के आते हैं, उनकी सबकी यही इच्छा है कि सदन लंबा चलना चाहिए, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए। जब सरकार जनता की आवाज़ को चर्चा कराने के विधायकों की महत्वपूर्ण विषय छूट गए, महत्वपूर्ण चर्चा ही नहीं हुआ। सरकार चाहती नहीं कि उसकी कमियां रिकॉर्ड में दर्ज हो। आदिवासी विधायक के मुद्दे को उठाया, आपको लगता है कि बिल्कुल आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। पोषण आहार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती, चर्चा से भगना चाहती, इसलिए सरकार ने इस तरह चर्चा नहीं। अनुराग हमारे साथ है और सुन रहे थे आप पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। वो कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सत्र को चलाना। हालांकि इस पर सवाल यह भी था अनुराग का कि जो हल्ला था, शोर शराबा था, वो विपक्षी दल के विधायक करते नजर आ रहे थे। तो तीसरा दिन सत्र का आज और आज सत्र खत्म हो गया। अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, चर्चा भी नहीं हो पाई। हालांकि जो हालात बने शोर शराबे के पहले दिन से, उसमें बड़ी भूमिका विपक्षी विधायकों की रही। पहले दिन से लेकर आज का तीसरा दिन, आज भी वही सूरत हाल बनता नजर आया सदन के अंदर। और जब शोर शराबा बढ़ गया, उसके बाद सदन को अध्यक्ष ने, स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। 13 से 17 सितंबर तक दरअसल सत्र चलना था और 1,500 से ज्यादा सवाल भी विधायकों ने लगाए थे इस सत्र में, लेकिन तीसरे दिन ही कुछ घंटे चलने के बाद सत्र समाप्त कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन की।
सुबह से ही दरअसल हंगामा शुरू हो गया था और जो विपक्षी विधायक थे वो धरने पर भी आज बैठे थे बदसलूकी के मामले में। तो आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। वो किसने बदले? हमने तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया था, तुमने व्यापारी को क्यों दिया? हमने तो व्यापारी को छुड़ा करके नियम बदले थे, वो नियम किसने बदले? सर दोनों पालपुर में हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में दूसरे महाद्वीप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक ऐतिहासिक सौगात मिलने वाली है। हम स्वयं तैयारी कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप और इस वक्त हमारे साथ नेता बीजेपी रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हैं। रजनीश जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सदन चलाना जिम्मेदारी सरकार की होती है। तीसरे दिन ही सदन खत्म कर दिया गया, तीसरा दिन भी पूरा नहीं चल पाया। देखिए, शुरू दिन से ही कांग्रेस के विधायकों ने जिस प्रकार से, यानी पहला दिन तो मौन का होता है, शांति रखने का होता है, श्रद्धांजलि देने का होता है, और कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे थे? उपद्रव, अराजकता, हल्ला, हंगामा। इनको कहाँ लग रहा था कि ये किसी बहस पर चर्चा चाहते हैं? इनको देखने से आपको कहीं प्रतीत नहीं हो रहा था। और आप सदन में भी देखें उठाकर, तो इन्होंने किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए कोई तत्परता दिखाई ही नहीं, इनकी उत्सुकता ही नहीं थी। ये केवल वितंडा खड़ा करना चाहते थे। और आपस की जो लड़ाई है, मेरे पीछे चलो मैं आगे चलूंगा, वीडियो देखा होगा आपने, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं सारे विधायक पीछे चलो मैं आगे चलूंगा। तो भाई नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत जी हैं या श्रीमान जीतू पटवारी जी हैं? तो लड़ाई आपस की, उपद्रव आपस में, खींचातानी आपस में, और उसको अखाड़ा बना दिया अपने सदन को, विधानसभा को। इसलिए जिस प्रकार का माहौल इन्होंने डेवलप करके रखा हुआ था, ये कतई मंशा इनकी लगती नहीं थी कि ये सदन चलने देना चाहते हैं। सदन चलाना बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन साथ साथ में विपक्ष को भी अपने धर्म को निभाने का दायित्व होता है। विपक्ष अगर हंगामा हल्ला करेगा, अराजकता करेगा, मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं तो सुनना भी नहीं चाहेगा, गंभीर मुद्दों पर इस प्रकार का अखाड़ा बनाने का काम विधानसभा को करेगा, तो मुझे लगता नहीं कि सदन चलना संभव हो पाता है। ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की सहजता है, उदारता है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक सदन चलाने की बात कही। परसों भी नहीं चल पाया, कल भी नहीं चल पाया। सदन चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ही तैयार, संसदीय कार्य मंत्री तैयार, सरकार तैयार, लेकिन ये उपद्रव के लिए तैयार, ये हंगामा के लिए तैयार, ये लड़ाई झगड़े के लिए तैयार। तो ये ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाएगी क्या? ठीक है, रजनीश जी रहेगा। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रवक्ता कांग्रेस। अजय सिंह जी, रजनीश जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं जो 3 दिनों में हालात बने, वो जो विपक्ष ने स्थितियां बनाई 3 दिनों में, वो वजह रही। आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया सदन, जिम्मेदार आप हैं। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली है। ना विधानसभा में चर्चा करना चाहते हैं, ना जनहित के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम तरह के पोषण आहार घोटाले, अन्य घोटाले, किसानों के ऊपर जो विपदा, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी और भाजपा इन मुद्दों से भाग रही थी, इसलिए भागते हुए सदन स्थगित करवाया गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है कि सदन में चर्चा की जाएगी, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर जाती है। आप कह रहे हैं विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने मुद्दा उठाया। मैं कोट करता हूं, यूपीए सरकार में 15-15 दिन तक विपक्ष पार्लियामेंट में हंगामा करता था, लेकिन ऐसे अनिश्चितकाल के लिए पार्लियामेंट स्थगित नहीं की जाती थी। विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना। आप समय नहीं देंगे तो क्या विपक्ष के विधायक सदन में अपनी बात नहीं रखेंगे? आप जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, चर्चा से भाग रहे हैं, इसलिए पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत विधानसभा स्थगित की गई है। मैं आपको फिर से कोट कर रहा हूं, ये पहले से निश्चित था। मध्य प्रदेश में तमाम जगह चर्चाओं में था कि सरकार 2 दिन के अंदर सदन स्थगित कर देगी। रजनीश जी जवाब दे लेते हैं। अजय सिंह जी रजनीश जी, पूर्व नियोजित षड्यंत्र, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अजय सिंह जी।
हाँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस का ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और कांग्रेस इसीलिए शांति पाठ जब होता है, जब मौन धारण किया जाता है, उस समय भी कांग्रेस के विधायक उपद्रव कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, हल्ला हंगामा कर रहे थे। ये जो नैतिक तौर पर भी जो विधायकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका भी नहीं निभा रहे थे। ये सबके सामने खुल्लम खुल्ला उजागर हुआ है। आपके कैमरों ने भी कैप्चर किया कि किस प्रकार की वो दंडता वहां दिखाई पड़ रही थी, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। ये सबको पता जिस प्रकार की हरकतें हो रही थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और बकवास बताते विधानसभा कार्रवाई को, कमलनाथ जी तो बकवास बता रहे थे विधानसभा की कार्रवाई को, वो कुछ भी नहीं गए। अगर गंभीरता समझते तो अपने विधायकों को ये कंट्रोल में रखकर नियंत्रण करके अपने विधायकों को चर्चा चलाते गंभीर विषयों पर। लेकिन कमलनाथ जी की तो रुचि भी विधानसभा की कार्रवाई में नहीं थी। कमलनाथ जी के समेत कांग्रेस करना चाहती है। आपके नेताओं की रुचि नहीं थी, आप लोगों की रुचि नहीं थी, ये बात बार बार बीजेपी कह रही है। आप लोगों का भाव ही नहीं था चर्चा करने वाला। उसके बाद भी कमलनाथ जी गंभीर होते तो अपने विधायकों के साथ में मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तत्पर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी और इनके बाकी नेता आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा जीतू पटवारी जी का वीडियो वायरल हुआ है, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप चलें, बाकी विधायकों से कह रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी है या डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, और ये वीडियो में दिख रहा है लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। जिनकी आपस में लड़ने की आदत है, आपस में अराजकता रखने की पार्टी में आदत है, वो सदन को अपना अखाड़ा बनाने के लिए चले। इनकी कोई गंभीरता नहीं है, इनकी कोई गंभीरता नहीं है। जवाब ले लेते हैं अजय सिंह जी। जीतू पटवारी के वीडियो का जिक्र कर रहे हैं रजनीश जी, नेता तय नहीं कर पा रहे क्या आप? मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बात कोट करी। मैंने आपको पार्लियामेंट का रेफरेंस दिया जहां विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर 15 दिन से हंगामा। जवाब दूंगा उस पर रजनीश जी का। कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ पूर्व नियोजित षड्यंत्र पार्टी के प्रति नहीं है, अपने नेता के प्रति भी नहीं है, नेता का विधानसभा के प्रति नहीं है। ठीक है, हो चुका है भैया। किसानों के मुद्दे हों, चलिए, हालांकि तीसरा दिन था, तीसरे दिन ही खत्म हो गया सदन, विधानसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, रजनीश जी बात करने के लिए न्यूज 18 से, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंचा है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्लेन के सामने बनाई गई चीते की तस्वीर। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क ये चीते लाए जाएंगे। 17 सितंबर को पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो प्लेन नामीबिया गया है चीतों को लाने के लिए, उस पर चीते की तस्वीर बनाई गई है। नामीबिया पहुंच चुका है इंडिया से ये प्लेन चीतों को लाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर प्लेन के मुहाने पर चीते की तस्वीर उकेरी गई। और श्योपुर से बड़ी खबर है, कूनो और कराहल में तेजी से चल रही तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। छावनी में दोनों कार्यक्रम स्थल तब्दील कर दिए गए हैं। एसपीजी और आईबी के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस और एसएएफ ने भी डेरा डाला हुआ है। 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की जा रही है। पीएम की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। देश प्रदेश के कई आला अफसर भी कराहल पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल श्योपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कूनो और कराहल में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और न्यूज 18 संवाददाता दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है पहुंचेंगे, तो उस लिहाज से सुरक्षा बेहद चाक चौबंद रहेगी। दीपक। जी बिल्कुल प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना का शुभारंभ करने के लिए 17 सितंबर को श्योपुर के कराहल आएंगे। और यहां पर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। कूनो ही नहीं, जो कराहल में कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। एक विशाल टेंट लगाया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और इलाके के लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे। इसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर बीते दिनों ही एसपीजी, आईबी की टीमों ने डेरा डाल लिया है। और इसके अलावा पुलिस, एसएएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। 50 से ज्यादा आईपीएस
150 से ज्यादा एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के अलावा 5000 के करीब पुलिस के और एसएएफ के जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग से लेकर के अन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, एसएएफ की टीमें तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आज वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर उन हेलीपैडों पर भी हेलीकॉप्टर उतार करके एक तरह से निरीक्षण करेंगे और उस हेलीपैड की गुणवत्ता को जांचेंगे ताकि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। कूनों के अंदर और बाहर बनाए गए हेलीपैड पर आज वायुसेना के जो जवान हैं हेलीकॉप्टर उतारेंगे और देखेंगे कि हेलीपैड ठीक है, प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके या नहीं उतारा जा सके। और बात करें तो अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। बीते रोज से ही अधिकारी भी बैठकों में जुटे हुए हैं और बड़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ग्वालियर दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात ग्वालियर वासियों को देने जा रहे हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन आज होगा। 829 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा। एमपी में किसी नदी पर बनने वाला ये पहला फ्लाईओवर है। आईएसबीटी और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन दोपहर लगभग 2:20 पर होगा और विमान से दतिया पहुंचेंगे और दतिया में मां पीताम्बरा के पीठ के दर्शन कर ग्वालियर रवाना होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दोपहर 3:35 पर एयरपोर्ट महाराजपुरा पहुंचेंगे।